नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। तो आज की गणित की कक्षा में हम कक्षा 10 की गणित की जो 13.3 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की जो प्रश्नावली है उसकी 13.3 के प्रश्न शुरू करेंगे। तो इस प्रश्नावली के अंदर मुख्य टॉपिक जो है वो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, यानी एक वस्तु को दूसरे वस्तु में बदलना या बदलने पर कितनी वस्तुएं बनेगी उसकी संख्या ज्ञात करना, इस प्रकार के सवाल करेंगे। तो चलते हैं कुछ प्रारंभिक बातों पर और सवालों पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ये एक बेलन के आकार का पात्र है, इसमें कुछ पानी है। सपोज कीजिए पानी से भरा हुआ था और जब इस बर्तन के पानी को इस घनाकार बर्तन में उड़ेल दिया गया तो मान लीजिए पूरा भर गया। तो अपने ही जानते हैं कि इन दोनों का आयतन बराबर हो गया। तो इसी प्रकार से जब इस पात्र का बेलनाकार पात्र का बर्तन का जो पानी है वो हम इस बेलनाकार में डाल देंगे, लेकिन इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, त्रिज्या कम है, तो ये पूरा भर जाए। या फिर ऐसा छोटा पात्र हो तो इस पानी से कितने पात्र भरेंगे, या ऐसे घनाकार कितने भरेंगे, इस प्रकार के सवालों का आज हम इस प्रश्नावली में करेंगे। तो इसकी दो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो 13.3 के प्रश्नों को करने के लिए आपको ये दो बातें अच्छी तरह जानना है कि जब आप एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाते हैं तो आपको क्या करना है कि पहली वस्तु का आयतन बराबर होगा दूसरी वस्तु का आयतन। जैसे मान लीजिए किसी घन को पिघला करके घनाभ बनाया जाता है, या घनाभ से घन बनाया जाता है, या घनाभ से बेलन बनाया जाता है, तो उन दोनों के आयतनों को आपको बराबर लेकर के, और उससे आपको कई बार क्या किसी एक चीज़ की ऊंचाई या त्रिज्या पूछेंगे आपसे, तो वो आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको दोनों के आयतनों को बराबर लेना है। तो पहली बात है। दूसरी बात ये कि जब बड़ी वस्तु से छोटी वस्तु बनाते हैं, इस प्रकार के सवाल आएंगे, तो आपसे पूछेंगे कि ऐसी कितनी वस्तुएं बनाई जा सकती है। जैसे मान लीजिए एक घनाभ के आकार की बड़ी वस्तु है, उससे छोटी छोटी गोलियां बनानी है, तो आप क्या करेंगे, उसकी संख्या को n मान लेंगे, छोटी वस्तु की संख्या को। तो n इंटू छोटी वस्तु का आयतन बराबर होगा बड़ी वस्तु का आयतन। इस प्रकार से आप ये आयतन के सूत्र काम में लेकर के ऐसे सवाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम सवालों पर करते हैं। आप इन दो बातों का ध्यान रखेंगे और बीच में जब प्रश्न आएंगे तो मैं आपको इन पर और जो है वो बताता रहूँगा कि आप ये कौन सी पहली ये चीज़ काम में लेंगे या दूसरी बात काम में लेंगे। तो प्रश्नों पर चलते हैं। यहाँ पहले प्रश्न में हम देख सकते हैं कि त्रिज्या 4.2 वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर, देखो यहाँ पर 4.2 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है जिसको पिघलाकर हमें 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में इसको बदलना है। तो यहाँ पर बेलन की त्रिज्या हमें दे रखी है और बेलन की ऊंचाई को हमें ज्ञात करना है। तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें गोले से बेलन बनाना है। मतलब हमारे पास वस्तु जो है, पहली वस्तु है गोला और दूसरी वस्तु है बेलन। तो हमें बेलन की एक चीज़ ज्ञात करनी है। तो जिस वस्तु की एक चीज़ ऊंचाई, त्रिज्या या कुछ भी ज्ञात करना हो उसको हम बाएं हाथ की तरफ रखेंगे और दोनों के आयतनों को बराबर लेकर के हम जो इस सवाल को बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ हमें गोले की जो त्रिज्या दे रखी है उसको हम क्या करते हैं, R1 मान लेते हैं। तो 4.2 हो गई। बेलन की त्रिज्या हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, उसको हम क्या मान लेते हैं, h सेंटीमीटर मान लेते हैं। और फिर हमें चूंकि गोले से बेलन बनाया गया, तो मैंने आपको बताया था कि जिस वस्तु की कोई एक इकाई ज्ञात करनी हो, जैसे हमें चूंकि बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो हम बेलन के आयतन को बाएं हाथ की तरफ रखेंगे, यानी बेलन का आयतन बराबर हो गया गोले का आयतन। दोनों का आयतन तो बराबर होगा, लेकिन जिस वस्तु की एक चीज़ आपको ज्ञात करनी हो वो आप क्या रखेंगे, या संख्या ज्ञात करनी उसको बाएं हाथ की तरफ रखेंगे। तो बेलन की ऊंचाई हमें चाहिए, तो बेलन के आयतन को हम क्या करेंगे, बाएं हाथ की तरफ रखेंगे और गोले के आयतन को दाएं हाथ की तरफ रखेंगे। तो बेलन का आयतन आप जानते हैं क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। तो यहाँ पर चूंकि हमने इसको R2 माना इसकी त्रिज्या को, तो पाई r2 स्क्वायर h बराबर हो गया 4/3 पाई r क्यूब। और चूंकि गोले की त्रिज्या को हमने R1 मान रखा है तो पाई r1 क्यूब हो गया। अब आप ऐसे प्रश्नों में बस ध्यान रखें कि जब दोनों के आयतनों को बराबर लिया गया है तो जो राशियां कैंसिल हो सकती हैं उनको तुरंत कैंसिल कर दें। तो यहाँ भी पाई है
और यहाँ भी पाई है, तो पाई पाई दोनों में कैंसिल हो गया बराबर में। अब बची हुई चीज़ों के हम मान इसमें रख देते हैं। तो हमें पता है कि R2 हमारे पास कितना है, बेलन की त्रिज्या वो 6 है, तो ये हो गया 6 गुना 6 क्योंकि R² है। और H हमें ज्ञात करना है, और 4/3 इंटू R1 क्यूब यानी 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 3 बार लेंगे, क्योंकि यहाँ पर R1 क्यूब है, 3 बार है, घात 3 है। अब H ज्ञात करना है, तो हम इस 6 को क्या ले जाते हैं यहाँ पे वज्र गुना करके, और गुना वाली राशि भाग में चली जाएगी। तो इस प्रकार से H क्या हुआ आपके पास, ये 4 है, और ऊपर कितना है 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 कितनी बार है, 3 बार है। और अपोन में क्या आएगा, अपोन में आएगा एक तो 3 आपके पास है पहले से ही, तो 3 और गुणा में ये जो गुणा वाली राशि है वो नीचे भाग में जाएगी 6 गुना 6। अब आप इसको सरल कर सकते हैं आराम से, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप इसको सरल करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, और 2 तिये कितना हो गया 6। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 तिये कितना आ गया 6। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो यहाँ से काट सकते हैं हम इसको, देखें जैसे इसको काटेंगे 14 तिये 42, तो ये 1.4 आएगा क्योंकि 1 दशमलव है। यहाँ से भी इसको काटेंगे तो कितना हो गया 1.4 हो गया क्योंकि 14 तिये 42, और यहाँ भी कितना हो गया 14 तिये 42। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास क्या बच गया, अंततः ये बच गया आपके पास 1.4 इंटू 1.4 इंटू क्या आ गया 1.4। अब हम क्या करेंगे, 14 को 3 बार गुना कर देंगे, और जो आएगा उसमें कितना 3 के बाद दशमलव लगा देंगे, तो हमारा आंसर जो है वो निकल आएगा। तो इस प्रकार आपको गुणा करने पर जो है 2.744 ये आएगा, क्योंकि जब 14 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2744 आएंगे, तो 1 दशमलव इसका 1 इसका 1 इसका, तो गुणा में दशमलव जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 के बाद दशमलव लगा दिया हमने। तो इस प्रकार से 2.744 सेंटीमीटर ये क्या आ गई, बेलन की ऊंचाई होगी। तो आप लास्ट में इस प्रकार कंक्लूड कर सकते हैं कि अतः बेलन की ऊंचाई जो है वो आपको कितनी प्राप्त हो गई, ऊंचाई H जो है वो आपको मिल गई 2.744 सेंटीमीटर, या 2.74 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बहुत आसानी से ऐसे प्रश्नों का हल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो यहाँ दूसरे प्रश्न में हम देख रहे हैं कि क्रमशः 6, 8 और 10 सेमी त्रिज्याओं वाले छोटे धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 छोटे गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं ये आपको दे रखी है, और उससे एक बड़ा गोला बनाया गया तीनों को पिघला करके। तो बड़े गोले की त्रिज्या जो है आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तीनों त्रिज्याएं जो आपको छोटे गोलों की यहाँ पर R1, R2, R3 हमने मान ली, और हम मान लेते हैं कि बड़े गोले की त्रिज्या हमारे पास कितनी है, R है, बड़ा R मान लेते हैं। अब हमें पता है कि चूंकि 3 छोटे गोलों को पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो चूंकि नई वस्तु जो है वो बड़ा गोला बनाया गया, तो हम इसको क्या करेंगे, हम बाएं हाथ की तरफ रखेंगे, यानी बड़े गोले का आयतन क्या हो गया, 3 छोटे गोलों के आयतनों के योग के बराबर हो गया। तो हम इस प्रकार से इनके सूत्रों को लिखेंगे। तो बड़े गोले का आयतन, चूंकि एक गोला ही है, तो उसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई, और R हमने इसको बड़ा माना है तो पाई R³ हो गया। अब छोटे 3 गोलों का आयतन होगा, वो छोटे एक गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई R⁴, और दूसरे का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई R⁴, और तीसरे का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई R⁴। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों गोलों का जो छोटों का आयतन है वो बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। अब आप थोड़ा सा गणित यदि हम समझते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 4/3 पाई, यहाँ भी 4/3 पाई, यहाँ भी 4/3 पाई, यहाँ भी 4/3 पाई। तो समीकरण के सभी पदों में यदि कोई चीज़ एक जैसी होती है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पाएंगे कि ये 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई और 4/3 पाई को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इस प्रकार से हमारे पास जो चीज़ें बच गई वो यहाँ बच गया R³
बराबर हो गया R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। अब हम इनमें क्या करें, चूँकि हमें R तो ज्ञात करना है, बड़ा R, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। और R1 का मान हमारे पास क्या है, 6, तो ये 6 का क्यूब हो गया प्लस ये 8 का क्यूब हो गया, और R3 कितना आपके पास 10, तो 10 का क्यूब हो गया। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि 6 का क्यूब यानी घन जो होता है, 6 को 3 बार गुणा करेंगे तो 216 हो गया, प्लस इसका जो है वो 512 होता है, आप जानते हैं 8 गुणा 8 गुणा 8, और 10 का क्यूब जो है वो 10 गुणा 10 गुणा 10 करेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। तो इस प्रकार से मैं यहाँ करता हूँ इसको। तो इस प्रकार आपने देखा कि R क्यूब बराबर आपको ये जब जोड़ेंगे आप तो आपके पास आ गया 1728, ठीक है। और इस प्रकार से जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो 1728 के यदि हम गुणनखंड करेंगे तो हम ये पाएंगे कि हमें ये चीज़ें प्राप्त होती है। तो इसके जो गुणनखंड आएंगे 1728 के, वो आप ये पाएंगे कि आपके पास आएंगे ये आप ये देख सकते हैं कि इसमें 3 जो है वो कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, और 4 भी कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। तो इस प्रकार से आप इसको एक साथ घात में आप लिखें तो ये हो गया 4 3 12 की घात कितनी होगी, 3। तो इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि हम इसको 3 घात को कैंसिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास R जो है वो कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई। तो इस प्रकार से बड़ा गोला जो बनेगा तो बड़े गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आपके पास 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस प्रकार से आप आराम से किस प्रकार से हल कर सकते हैं, एक एक स्टेप को गौर से समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या आपके पास कितनी आ गई, वो आ गई आपके पास 12 सेंटीमीटर। यानी जो बड़ा गोला बनाया गया पिघला करके उसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आपको प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को बड़ी आसानी से हम हल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यहाँ हम तीसरा सवाल देख रहे हैं कि तीसरे सवाल में आपको ये कहा है कि व्यास 7 मीटर और 20 मीटर गहरा एक कुआं है, ठीक है। तो कुआं खोदा जाता है और खोदने से जो मिट्टी निकलती है उसको एक समान रूप से फैला करके 22 × 14 का मतलब है कि 22 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा एक चबूतरा बना दिया जाता है, ठीक है। तो जब चबूतरा बनाएंगे तो उसकी कुछ ऊंचाई भी होगी, तो वो ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है कि इस कुएं की मिट्टी से जो चबूतरा बनाया गया उसकी ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेलनाकार जो कुआं है उसका व्यास, जैसे आप यहाँ पर ये दिखा रखा है कि बेलनाकार कुआं जो है उसका व्यास आपके पास 7 मीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी, 3.5 हो गई। और इसकी ऊंचाई जो है वो h कितनी दिखा रखी है आपको, 20। और इससे जो चबूतरा बना, तो चबूतरा बना घनाभ के आकार का, तो इसकी जो लंबाई हम जो है वो कितनी ले सकते हैं, 22 मीटर दे रखी है हमें, और चौड़ाई जो है वो 14 मीटर होगी। ऊंचाई को एक बार हम क्या मान लेते हैं, h1 मान लेते हैं, क्योंकि हमें जो है वो गहराई कुएं की हमने h मान ली है। तब चूंकि कुएं की मिट्टी से चबूतरा बना है तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनी है तो उनका आयतन बराबर रहेगा। अब हमें चूंकि चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसलिए बाएं हाथ की तरफ हम क्या लेंगे, चबूतरे का आयतन। और चबूतरा चूंकि घनाभ के आकार का है तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। जिसका आयतन का सूत्र हम क्या लिखेंगे, L गुणा B गुणा H, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर हो गया। और कुआं जो कि बेलनाकार है तो इसका आयतन होगा πr² h, और चबूतरे की ऊंचाई हमने h1 मान रखा है तो हम यहाँ पर h1 लिखेंगे। अब हमें जो चीज़ें दे रखी है उनके मान हम रख देते हैं इसके अंदर। तो L हमारे पास क्या है, 22, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो 22 और चौड़ाई हमें कितनी दे रखी है, 14, और ये जो h1 है वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है क्योंकि हमने इसको मान रखा है। और पाई हमें पता है कि 22/7 होता है। R जो चबूतरे की कुएं की जो त्रिज्या है वो 7/2 है, तो 7/2 × 7/2 हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर। और h हमारे पास जो कुएं की गहराई है वो आपके पास कितनी है, 20 है। अब आप क्या करेंगे, इसको सरल करने के लिए थोड़ा सा जो वज्र गुणा करना पड़ता है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो गुणा वाली राशि बाएं हाथ की तरफ है वो दूसरी तरफ कहाँ जाएगी, दाएं हाथ की तरफ जो है वो भाग में जाएगी।
और ये H1 चूँकि हमें ज्ञात करना है तो ये यहीं रहेगा। तो H1 बराबर क्या होगा, पहले आप जो ऊपर राशि हैं सारी उनको लिख लें आप। तो यहाँ पर आपके पास है 22 गुना में कितना है 7 इंटू 7 इंटू पहले से आपके पास कितना है 20। अब अपोन में राशि आपके पास क्या क्या है, वो है 7 इंटू ये यहाँ देख सकते हैं 2 गुना 2। और अब जो यहाँ वाली राशि जो गुणा वाली भाग में जाएगी वो यहाँ पर आ जाएगी 22 गुना 14। अब आप क्या करें, एक एक करके इनको सरल करें, जो कट सकती है उनको काट दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 7 जो है इस 7 से कैंसिल हो गया। और फिर आप देख सकते हैं कि ये जो 7 एक 7 है और ये 7 दूनी कितना हो गया 14। और इस 22 से हम इस 22 को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब ये 2 दूनी 4 और पंजे कितना हो गया 20, तो यहाँ पर सीधा 5 आ गया। तो इस प्रकार से आपके पास बच गया 5/2, ऊपर 5 यहाँ पर 2, तो 5 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 2.5 मीटर। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि चबूतरे की जो ऊंचाई आपके पास कितनी आ गई। तो इस प्रकार से ऊंचाई जो है वो चबूतरे की जो बनेगी उस मिट्टी से उसकी ऊंचाई H1 बराबर आपको कितनी होगी 2.5 मीटर जो है वो, यानी 2.5 मीटर जो इसकी ऊंचाई आपको प्राप्त होगी। इस प्रकार से आराम से ऐसे प्रश्नों का हम हल कर सकते हैं। बस हमें समझना ये है कि क्योंकि एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई तो उनका आयतन जो है वो बराबर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ चौथा प्रश्न आप देख रहे हैं कि व्यास 3 मीटर और ऊंचाई या गहराई जो है वो 14 मीटर वाला एक कुआं खोदा जाता है। इससे जो मिट्टी निकलती है उससे क्या करते हैं कि यहाँ पर इस कुएं के चारों तरफ यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं ये एक वृत्ताकार वलयिका वाला चबूतरा बना दिया जाता है। तो ये चूँकि कुएं के बाहर ही बना हुआ है तो आप देख सकते हैं कि अंदर से ये व्यास जो है इसका कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 3 मीटर। तो इसकी त्रिज्या जो आंतरिक रहेगी यहाँ से यहाँ तक की वो कुएं के बराबर ही रहेगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो त्रिज्या है। और इसकी ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, क्योंकि ये जो इसका चबूतरा बना हुआ है गोलाकार वृत्ताकार वलय का, तो इसकी ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, बड़ा H मान लेते हैं। जो हमें ज्ञात करनी है कि इस कुएं की मिट्टी से जब ये चबूतरा बना दिया गया तो इस चबूतरे की ऊंचाई जो है वो कितनी होगी। तो आप देख सकते हैं कि कुएं का व्यास जब 3 मीटर है तो इसकी त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, 3/2 मीटर हो गई। और कुएं की गहराई जो है वो इसकी H यानी ऊंचाई हो गई वो 14 मीटर हो गई। ठीक है, और फिर आप देख सकते हैं कि वृत्ताकार वलयिका की जो ये चौड़ाई आपको यहाँ पर दे रखी है, जैसे आपने गट्टे वगैरह देखे होंगे पीपल गट्टे वगैरह, तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई आपके पास 4 मीटर है। तो ये चूँकि इस त्रिज्या में हम जोड़ेंगे तो इसकी बाहरी त्रिज्या जो बनेगी R1, यानी इसके केंद्र से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पूरी ये बनेगी 3.2 + 4। तो इस प्रकार से हमने इसको जोड़ा दिया 11/2 मीटर। और आंतरिक त्रिज्या तो इसकी कुएं के बराबर है, तो वो हो गई आपके पास ये जो है 3/2 मीटर। और इसकी हम इस वृत्ताकार वलयिका जो है इसकी ऊंचाई को हमने H मान ली है। तो चूँकि कुएं की मिट्टी जो है वो इस चबूतरे में या वलयिका में डाली गई है तो इन दोनों का आयतन समान रहेगा। तो वृत्ताकार वलयिका चूँकि ये बीच में से खोखली है तो इसका जो आयतन का सूत्र होगा वो आप इस प्रकार से याद रखें, वो होगा पाई r1² - r2² इंटू क्या आएगा H। ठीक है, इस प्रकार से खोखले बेलन का जो आयतन का सूत्र यहाँ पर लग जाएगा। और यहाँ पर कुआं चूँकि बेलनाकार है तो वो हो गया पाई r² H, छोटा h लेंगे यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, तो पहले तो हम क्या करते हैं पाई को पाई से कैंसिल कर देंगे। अब जो राशि हमारे पास है उनकी हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, उनके मान रखेंगे। तो आपके पास R1 कितना है, R1 आप यहाँ पर ये देख सकते हैं आपके पास है 11/2। तो ये आपके पास यहाँ पर इस प्रकार से आप लिखें 11/2 का स्क्वायर। ठीक है, और चूँकि ये एक और ब्रैकेट में है जिसको हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। और R2 जो है वो चूँकि वलयिका की जो आंतरिक त्रिज्या है वो 3/2 है, तो इसका वर्ग करेंगे। फिर इस प्रकार से ये जो यहाँ पर H हमें ज्ञात करनी है। और यहाँ पर जो बेलन की त्रिज्या यानी बेलनाकार कुएं की त्रिज्या जो है वो आपके पास कितनी है
3/2 इंटू में भी क्या आ गया 3/2, चूंकि ये स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, और इसकी जो h है वो 14 है। अब हम क्या करेंगे, इनका वर्ग करेंगे, तो 11/2 का जब आप वर्ग करेंगे तो ये आपके पास आएगा 121/4 और ये 9/4 आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको दूसरे पेज पर लेकर के चलते हैं। तो इस प्रकार से गुणा करने पर जो राशियां प्राप्त हो गई, अब हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेकर के इसको सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लघुत्तम आ गया 4, तो ये हो गया 121 माइनस 9 और इंटू में आपके पास कितना है h, और बराबर में कितना है 9/4 इंटू 14। अब हम घटाएंगे तो ये आपके पास आएगा 112/4 इंटू h, और बराबर में आपके पास कितना है 9/4 गुणा 14। और अब आप क्या करें, इसमें चूंकि यहाँ से इसका 112 में 4 का जब भाग देंगे तो ये आपके पास पूरा कितना आएगा 28 इंटू h हो गया, और बराबर में कितना है 9/4 गुणा 14। अब आप जानते हैं कि ये जो गुणा वाली राशि है वो दूसरी तरफ दाएं हाथ की तरफ जो है वो भाग में जाएगी। तो इस प्रकार से h बराबर आपके पास आ जाएगा 9 गुणा 14, और अपॉन में क्या होगा 4 पहले से है और एक ये आपके पास 28 यहाँ पर जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जब इसको आप सरल करेंगे तो 14 एकम 14 और 14 दूनी कितना हो गया 28। तो इस प्रकार से आपके पास जो संख्या आ गई, ऊपर 9 एकम 9 और नीचे हो गया 4 दूनी 8। जब आप 9 में 8 का भाग देंगे तो 1.125 मीटर हो जाएगी। इस प्रकार से आप जानते हैं कि जो वर्ताकार वलय है या जो वर्ताकार चबूतरा आप जो भी कह लो, उसकी ऊंचाई कितनी आ गई, वो आ गई 1.125 मीटर। अतः वर्ताकार वलय का आयतन वर्ताकार वलय की ऊंचाई जो है आपके पास कितनी आ गई, वो आ गई आपके पास h, जो हमने बड़ा h माना था तो वो आपके पास आ गई, यहाँ पर बड़ा h लिख लेते हैं, बड़ा h बराबर आ गई 1.125 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें तो ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो यहाँ 5वां प्रश्न आप देख रहे हैं कि एक बेलनाकार पात्र है, बर्तन है, जिसमें एक आइसक्रीम भरी हुई, जिसका व्यास कितना है आपके पास यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बेलनाकार बर्तन का व्यास हमने ले लिया 12, तो त्रिज्या आपके पास कितनी होगी 6 होगी। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, और इसकी ऊंचाई आपके पास कितनी है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर थी। ये बेलनाकार पात्र है और इसको जो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस प्रकार की आइसक्रीमों में भरा जाना है। तो इसका नीचे का भाग शंकुनुमा और ऊपर का अर्ध गोलाकार है, जैसे हम बाजार में जो कोन बिकते हुए दिखते हैं, इस प्रकार की आइसक्रीम हमें भरना है हमें। तो इस जो आइसक्रीम की त्रिज्या जो यहाँ पर है वो कितनी आपके पास यहाँ पर है, चूंकि व्यास 6 हो गया तो इसकी त्रिज्या आपके पास यहाँ पर कितनी होगी, आप देख लें यहाँ पर 3 सेंटीमीटर होगी। और ये जो इसकी ऊंचाई है, ठीक है, ये जो ऊंचाई है इसकी, इसमें आपको ये कहा है कि शंक्वाकार भाग की जो ऊंचाई है जो वो 12 सेंटीमीटर थी। यहाँ से ये वाली जो ऊंचाई वो कितनी 12 है। तो हम देख सकते हैं कि चूंकि आइसक्रीमों में जिस बर्तन वाली आइसक्रीम ही भरी गई है, तो इस प्रकार से n, यदि हम संख्या मान लें कि मान लीजिए n आइसक्रीमों में भरा जा सकता है, तो n इंटू आइसक्रीम का आयतन बराबर हो गया बेलनाकार बर्तन का आयतन। तो आइसक्रीम चूंकि यहाँ पर नीचे शंकुआकार की और ऊपर अर्धगोलाकार की है, तो ऐसे प्रश्न जो है वो पिछले अभ्यास में भी आई थी। तो हम इसका आयतन का सूत्र बना लेंगे, क्योंकि ये बेलन शंकु और ये अर्धगोला, इन दोनों के आयतनों को जोड़ देंगे तो इसका इस प्रकार से एक शंकु का जो एक इस कोण का आयतन हमारे पास ज्ञात हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इस प्रकार से ये सूत्र बन गया n इंटू, अब आप देख सकते हैं कि ऊपर का अर्धगोलाकार भाग यहाँ पर आप देख रहे हैं उसका आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब, और नीचे का जो ये शंकु आकार का इसका 1/3 पाई r स्क्वायर h हो गया। इन दोनों का योग हो गया, और बराबर में चूंकि बेलनाकार पात्र है तो इसका जो आयतन होता है वो पाई r स्क्वायर h, जो कि r बड़ा माना है हमने, इसको ऊंचाई को h माना है। अब हम क्या करते हैं, इसमें पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो अपॉन में 3 है दोनों के, और पाई भी कॉमन आ रहा है, तो हम कुछ चीज़ें कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 1/3 पाई हम कॉमन निकाल लें, तो 1/3 पाई, और साथ में हमारे पास यहाँ पर क्या है n है, तो ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास बचेगा वो यहाँ पर 2, और साथ में क्या बचेगा r क्यूब, क्योंकि 1/3 पाई हमने कॉमन ले लिया,
और प्लस में यहाँ पर आपके पास बचेगा r²h, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पाई r²h है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पाई है और यहाँ पर भी पाई है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं और बाकी राशियों के मान हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये 1/3 इंटू n, और चूंकि हमारे पास r जो है वो कितनी है, 3 है, आइसक्रीम की जो त्रिज्या है वो 3 है, तो ये होगी 3 गुणा 3 बार आएगा क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, और यहाँ पर प्लस में r जो शंकु की है वो भी 3 ही है, तो 3 गुणा, और ऊंचाई जो इसकी कितनी थी, 12 सेंटीमीटर थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो इसमें राशियाँ बढ़ती। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बेलनाकार पात्र था उसका जो व्यास था वो 12 था, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई आपके पास, 6 गुणा 6, और यहाँ पर इसकी ऊंचाई कितनी थी, 15 थी। अब आप इसको गुणा करेंगे और गुणा करके जोड़ लेंगे, तो इस प्रकार से आपके पास यहाँ पर होगी 1/3 इंटू n। अब हम इन सबको गुणा करेंगे तो 3 3 9 27, दूनी कितना हो गया, 54, और प्लस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 3 9 और 12 निम्न कितना हो गया, 108। तो इस प्रकार से ये अब हम इसको जोड़ लेंगे, और ये यहाँ पर हो गया 6 6 36 गुणा कितना आ गया, 15। अब इनको जोड़ करके फिर तिरछा गुणा कर देंगे, तो ये यहाँ पर आपके पास 1/3 इंटू n इंटू हम इसको जोड़ेंगे तो ये आपके पास हो गया 162, और बराबर में आपके पास कितना है, 36 गुणा 15। अब आप देख सकते हैं कि 3 के पहाड़े से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपके पास n इंटू जब 3 का भाग देंगे 162 में तो ये आएगा 5 और 4 54 हो गया, और बराबर में आपके पास कितना है, 36 गुणा 15। अब आप आसानी से इस गुणा वाली राशि को भाग में ले जा सकते हैं, तो इस प्रकार से n बराबर आपके पास कितना आ गया, 36 गुणा 15 बटे कितना हो गया, 54। अब आप देख सकते हैं कि आप इसको सरल करेंगे तो ये आपके पास आएंगे 18 दूनी 36 और 18 तिये कितना हो गया, 54, और 5 तिये कितना हो गया, 15। तो इस प्रकार से 5 दूनी 10। तो आइसक्रीमों की संख्या कितनी हो गई, तो अतः आइसक्रीमों की संख्या आपके पास जो है वो कितनी आई, 10 आ गई। यानी उस पात्र में, जो बेलनाकार पात्र में जितना आइसक्रीम भरा हुआ था उससे जो है 10 कोन भरे जा सकते हैं। तो आइसक्रीमों की संख्या जो है वो आपके पास यहाँ पर आई, n बराबर 10 आइसक्रीम बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने 5 प्रश्न इसके हल किए और काफ़ी अच्छे प्रश्न थे। बस आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो एक बार फिर मैं आपको वहीं लेकर चलता हूँ। तो एक बार फिर आप ध्यान रखिए कि यदि एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाना हो आपको, तो आप क्या करेंगे, पहली वस्तु का आयतन बराबर दूसरी वस्तु का आयतन ले लें और उनमें सूत्र ले करके और जितने मान है उसमें भरें और वज्र गुणा करके बाकी जो अज्ञात चीज़ें उसको ज्ञात कर सकते हैं। और जब बड़ी वस्तु से छोटी वस्तु बनानी होती है तो n इंटू छोटी वस्तु का आयतन बराबर बड़ी वस्तु का आयतन। तो ये सूत्र आप अच्छी तरह याद रखें। और अभी तक आपने यदि मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कीजिए, कमेंट जरूर किया करें। जितने भी बच्चे देखते हैं तो वो कमेंट बहुत कम करते हैं, लाइक बहुत कम करते हैं। तो आप जितना देखें, तो आप जितनी देर वीडियो पर ठहरते हैं तो उतनी देर में आप कभी भी लाइक कर सकते हैं। तो हो सकता है आप उसमें भूलते होंगे, तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट भी किया करें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। लगातार आप पूरा वीडियो देखा करें, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश किया करें और प्रश्नों को यथासंभव जो है वो स्वयं करने की कोशिश किया करो। वीडियो रोक दिया करो और उससे एक बार प्रश्न को करके देखो, यदि ज़रूरत पड़े तो बीच में फिर उसको देखो। तो ठीक है, इस प्रकार से आप लगातार पढ़ते रहिए। और मेरा चैनल जो है यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों कहिए। तो मैं 1000 सब्सक्रिप्शन से थोड़ा ही दूर हूँ, तो आप जो है वो ये मेरी मंजिल जो पहली है ये भी आपके स्नेह से और सम्मान से पूरी होगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो ठीक है, आप पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।